Good evening, class 9th student. Today we will read our chapter number 10, Kathmandu, from our Beehive book, English Beehive book. Let us start. पढ़ने से पहले डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है या आप पसंद करते हैं? द राइटर विक्रम सेठ इन्जॉय इट वेरी मच. जो हमारे राइटर हैं विक्रम सेठ वो इसका बहुत आनंद लेते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं. इन दिस बुक हेवन लेक, ये हमारी जो बुक है हेवन लेक से लिया गया एक एक्सेट्रा है, उसी के बारे में बता रहे हैं. In this book, Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal. अपनी पुस्तक हेवन लेक में वे चीन से तिब्बत और नेपाल होते हुए भारत तक की एक लंबी यात्रा का वर्णन करते हैं. Have you heard of place like अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हलबित? क्या आपने ऐसी जगहों के नाम सुने हैं? कैन यू नेम सम प्लेस लाइक दिस? क्या ऐसे ही कुछ जगहों के नाम आप बता सकते हैं? What do you surrounding? What do the surrounding of a holy place in your city look like? क्या आप इन जैसे कुछ अन्य जगहों को बता सकते हैं जो आपके शहर के आसपास एक हॉली प्लेस, पवित्र जगह हो? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू. इसके बारे में आप सोचिए, जब आप विक्रम सेठ के लिखे हुए इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आप भी डिस्क्राइब करके ऐसी चीज़ों को बता सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इस हमारा सेक्ट. अब विक्रम सेठ अपना डिस्क्रिप्शन कर रहे, देखते हैं वो क्या बोलते हैं. I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. वो कहते हैं कि मुझे शहर के बीच एक सस्ता कमरा मिल जाता है और मैं घंटों तक सोता हूँ. The next morning with Mr. Shah, son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most scared of Hindus and Buddhists. फिर अगली सुबह जो मिस्टर शाह हैं उनके बेटे और उनके भतीजे के साथ काठमांडू में दो मंदिरों की यात्रा करता हूँ जो हिंदू और बौद्धों के लिए सबसे पवित्र है. एट द पशुपतिनाथ पर आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्ड इंटर्स फॉर हिंदूज ओनली. जहाँ पशुपति पे जब हम गए तो बाहर ऐसे साइन लिखा हुआ रहता है ना, ठीक है, केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश. वहाँ पे प्रोक्लेम्ड था, यानी कि वहाँ पे लिखा हुआ था, एक घोषणा की गई थी कि केवल हिंदुओं के लिए. देयर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फ्रीबल कन्फ्यूज़न. और वहाँ का अत्यधिक जो है सक्रिय अव्यवस्था का वातावरण था, मतलब बिखरा बिखरा सा था, अव्यवस्थित थी सारी चीज़ें. प्रीस्ट मतलब पुजारी, ठीक है, हॉकर्स जो फेरी वाले होते हैं वो, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पीजन्स एंड डॉग रोम थ्रू द ग्राउंड. ये सारे के सारे क्या थे, ग्राउंड पर घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे. वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने कुछ फ्लावर्स लिए और उनको चढ़ाए. देर आर सो मैनी वर्शिपर मतलब जो पूजा करने आते हैं, वहाँ बहुत सारे वर्शिपर हैं. डैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रिस्ट अटेंशन आर elbowed aside by other pushing their way to the front. उसमें क्या है, भगवान के बहुत सारे उपासक है, बहुत सारे वर्शिपर है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पुजारियों के ध्यान को आकर्षण करने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं, धकेलते हुए रास्ता बनाकर आगे आने के लिए कोनी मारकर एक तरफ बढ़ा देते हैं. और ऐसा होता है जनरली, हम लोग जाते हैं जब मंदिरों में, सब सोचते हैं मैं आगे जाऊँ, पुजारी जी मुझे देख ले, मुझे कुछ दे दे. होता है ना, भगवान के प्रसाद के लिए इस तरह से करते हैं. ए प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर. अब नेपाल के राजकीय जो फैमिली है, राज के जो हाउस है, राजघराने के, एक राजकुमारी प्रकट होती है. नेपाल के राजघराने से एक राजकुमारी प्रकट होती है. एवरी वन बोज एंड मेक वे, हर कोई झुकता है और उनके लिए रास्ता बना देता है, रास्ता छोड़ देता है. बाय द मेन गेट, ठीक है. अब ये तो हो गया, वो तो चली गई. अब मेन गेट पे क्या हुआ,
By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggled for permission to enter. अब मुख्य द्वार के पास में केसरिया पहने हुए पश्चिमी लोगों का एक दल प्रवेश के लिए अनुमति मांगता है। वो कहता है प्लीज हमें अंदर जाने दो, है ना। द पुलिस इज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन जो पुलिस है वो कन्विंस्ड नहीं है। ठीक है, पुलिस जो है वो कन्विंस्ड नहीं है। कन्विंस्ड मतलब वो संतुष्ट नहीं है वो। डैट दे आर हिंदूज, कि वो हिंदू हैं, क्योंकि बाहर से आए थे फॉरेन के, तो वो हिंदू जैसे नहीं लग रहे थे, तो उनको वो पुलिस कन्विंस्ड नहीं कर पाई है, संतुष्ट नहीं हो पाई पुलिस भी। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू द इंटर द टेम्पल। अब वो कह रहे हैं कि केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। अब ऐसे बात चल रही है, तभी अचानक क्या होता है, ए फाइट ब्रेक आउट बिटवीन टू मंकीज, दो बंदरों में लड़ाई छिड़ जाती है। वन चेस टू अनदर, दो एक दूसरे का पीछा करते हैं वो बंदर। अब पीछा करते हुए क्या करते हैं, हु जम्प्ड ऑन ए शिवलिंग, जो होता है कि जो शिवलिंग पर छलांग लगा देता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, और फिर वो चीखता हुआ मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाता, एंड डाउन टू द रिवर, और फिर वो नदी की ओर चला जाता है। द होली भागमती, होली भागमती मतलब पवित्र भागमती उसका नाम है रिवर का। द फ्लोज बिलो, जो पवित्र नदी है भागमती, वो नीचे की ओर बह रही थी। ए क्रॉप्स इज बीइंग क्रिमिटेड ऑन इट्स बैंक, और जब वो नीचे बह रही थी, देख रही थी, तो वो उसकी ओर चला जाता है बंदर। अब इसके किनारे पर क्या होता है, जो मरे हुए शरीर होते हैं उनका दाह संस्कार किया जा रहा है, ऐसा बता रहे हैं हमारे जो राइटर हैं, वो बता रहे हैं कि कॉरप्स इज बीइंग क्रिमिटेड ऑन दिस बैंक, मरे हुए लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है इस नदी पर। वॉशर विमेंस आर एट देयर वर्क, और जो वॉशर विमेंस है, धोबिन है, जो अपने काम कर रही है, यहाँ पे काम कर रही है, कपड़े वगैरह धो रही है। एंड द चिल्ड्रन बात, और जो बच्चे हैं वो नहाते हैं यहाँ पे, ऐसा वो बता रहे हैं। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लिव्स, और जब से नदी रहती है तो नदी के ऊपर इस तरह से घाट बने हुए रहते हैं, तो घाट के ऊपर ऐसी बालकनी होती है ना, तो वो कह रहे हैं बालकनी से क्या होता है कि फूलों की बास्केट, जिस फूलों की टोकरी जिसके अंदर हम लोग डाल देते हैं ना, जो हमारी माला वगैरह होती है, गार्लैंड हो गए, जो लिव्स हो गए, वो डाल देते हैं। तो क्या करें, फ्लावर्स एंड द लिव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड मतलब मुरझाए हुए, है ना, विल्टेड मतलब मुरझाए हुए, तो मुरझा जाते हैं जब हम फूल वगैरह चढ़ाते हैं। तो वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, इज ड्रॉप्ड इनटू द रिवर, ये नदी में डाले जा रहे थे, डाल देते हैं, गिराया जाता है, ये सारी चीज़ें जो भी चढ़ा हुआ पुराना जो होता है वो सारा डाल देते हैं, फूल पत्ती और भी चीज़ें जो होती है उसको डाल देते हैं। स्मॉल श्राइन हार्प प्रोट्रूडेस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। अब क्या है, एक छोटा पूजा स्थल नदी के किनारे बने पत्थरों के प्लेटफॉर्म से आधा बाहर निकल रहा है, ऐसा होता है ना। वैन इट इज़ इमर्स फुली, जब ये पूरी तरह से इमर्ज हो जाता है, ठीक है, जब ये पूरी तरह से इमर्ज होगा, द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, तो अंदर से देवी बाहर निकलेगी, एंड ईविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और कलयुग का बुरा कालखंड पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे वहाँ के लोगों की धारणा है कि ये पत्थर जब पूरा निकलेगा तो जो देवी है वो बाहर आएंगे और कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एट द बुद्धनाथ स्तूप, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in constant a scene of stillness, stillness मतलब कि शांति, है ना। तो काठमांडू के ही बुद्ध धर्म स्थल बौद्धनाथ स्तूप पर ठीक उल्टा शांति का एक भाव है, ठीक है। पशुपतिनाथ में तो क्या देखा, बहुत ज़्यादा चिल्लाहट, नदी में भी इस तरह से काम, लोग आगे जाने के लिए मतलब संघर्ष कर रहे हैं,
हर कोई पशुपतिनाथ के दर्शन पाना चाहता है और जो पुजारी है उनसे कुछ पाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या है, यहाँ पे एकदम जस्ट अपोजिट है, एकदम शांति है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। इसके विशाल जो सफ़ेद गुंबद है उसके चारों ओर सड़क है। स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। और इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं। मैनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स फेल्ट बैग्स। और इसमें से जो बहुत सी दुकानें हैं वो तिब्बती अप्रवासियों के स्वामित्व, मतलब उनकी खुद की दुकानें, ऊनी थैले हैं। और तिब्बती प्रिंट्स तिब्बती प्रिंट्स एंड द सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बाउट हियर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तिब्बती छापे के कपड़े और चांदी के आभूषण भी यहाँ से खरीदे जा सकते हैं, आप लोग खरीद सकते हैं। देयर आर नो क्राउड, ठीक है, वहाँ पे कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। दिस इज़ ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट अराउंड, ठीक है, चारों ओर की बिजी गलियों में वह शांति का एक स्वर्ग है। यानी कि जब आप आएंगे तो यहाँ पे शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है। जस्ट अपोजिट है ये पशुपतिनाथ मंदिर के। काठमांडू इज़ विविध। काठमांडू क्या है, विविध है। मर्सनरी, religious with small shrine to flower adorned deities along the narrowest and the busiest street. काठमांडू विविध है, सजीव है। धन लोलू पर तंग और व्यस्त गलियों में फूलों से सुसज्जित देवी देवताओं के छोटे छोटे धर्म स्थलों की धार्मिक के साथ धार्मिक है। with flute seller, hawker, and postcard shop selling Western cosmetic, filmy roll and chocolate, और copper utensils and Nepalese antique। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। फल विक्रेता है यानी फ्रूट सेलर है, फ्लूट सेलर है, बांसुरी के, पोस्ट कार्ड के फेरी वाले हैं, और जो वेस्टर्न कॉस्मेटिक साधन है, ठीक है, उनकी उनकी दुकानें हैं। फिल्म की रील है, मतलब जो कैमरे की रील होती है ना वो है, और चॉकलेट है, और तांबे के बर्तन, और नेपाली के जो पुरानी चीज़ें होती हैं, एंटिक्यूज जो एंटिक चीज़ें होती है वो हैं। फिल्मी सॉन्ग ब्लेरर आउट फ्रॉम द रेडियोज़, और रेडियो से फिल्मी गाने चिल्लाते हैं, यानी कि उनकी आवाज़ आती है, चलता रहता है। कार हॉर्स आउट, कारों के जो हॉर्न है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। बाईसाइकिल बेल रिंग्स, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली, मतलब जो सड़कों पे जो गाय होती है, ठीक है, वो जैसे मान लो कि पूछ हिला के पूछ रही हैं। एट द मोटरसाइकिल वेंडोर शाउट आउट देयर वेयर्स कि मोटरसाइकिल देखकर रंबाती है, और जो लोग होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, वो अपने सामान को पीछे खींच लेते हैं, माल के लिए चिल्लाते हैं कि कहीं कोई गिरा ना दे, ठीक है। आई इंडल्ज, एक मिनट, सर्दी शुरू हो गई है। आई इंडल्स माई सेल्फ माइंडलेसली। हाँ, अब मैं बुद्धिहीनता से स्वयं को लिप्त पाता हूँ। बाय ए बार ऑफ मैस्पेन, ए कॉर्न ऑन कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्लेजियर ऑन द पेवेंट। अब क्या करते हैं, अभी कह रहा है मैं अपने आप को एकदम बुद्धिहीनता से पाता हूँ। और मैस्पेन या बार ऑफ मैस्पेन मतलब एक जो बर्फ़ी होती है जो बादाम की बनी हुई होती है, एक ऑन द कॉब रोस्टेड, और फिर एक छड़, और ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है उसको, जब ऐसे पेवेंट बने हुए होते हैं ना साइड पे, फुटपाथ वगैरह, ठीक है, वहाँ पे काट के कोयले की अंगीठी में बुना हुआ मकई का एक भुट्टा, ये सारी चीज़ें वो लेते हैं। उसमें क्या होता है, रबिंग विद सॉल्ट, चिलीज पाउडर एंड लेमन, ठीक है, नमक नींबू मिर्ची सब मिला के उसको दे देता है। एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक, और उसके बाद 2 प्रेम कहानियाँ चित्रकथाएँ,
एंड इवन द रीडर डाइजेस्ट, और यहाँ तक कि रीडर्स डाइजेस्ट खरीद लेता हूँ, ये सारी चीज़ें वो खरीद लेते हैं राइटर। ऑल दिस आई वॉज डाउन विथ कोका कोला एंड नाउ सिमिटिंग ऑरेंज ड्रिंक। ठीक है, नाउसिमेटिक मतलब अजीब सी से बदबू पैदा करने वाली चीज़ जो, ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। इसके बाद ये करते हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें लेते हैं, उसके बाद कह रहे हैं ये मैं सभी फिर कोका कोला और जो नाउ सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक है उसके साथ पीकर निकल जाता हूँ, और इसके लिए मैं बेहतर महसूस करता हूँ। यानी कि वो सारी चीज़ें लेते हैं और खाते और पीते हुए आगे बढ़ते हैं। आई कंसिडर्ड वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम। और फिर कह रहे फिर मैं सोचता हूँ कि मैं घर जाने के लिए मुझे क्या लेना चाहिए। ठीक है, उनको क्या करना है, भारत वापस आना है, अभी नेपाल में है, तो सोचते मैं घर जाने के लिए कौन सा साधन लूँ। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, आई वुड गो बाय बस और द ट्रेन टू पटना। वो कह रहे मैं क्या लूँ, यानी कि मैं किस से जाऊँ, तो मैं यात्रा को के लिए उसी उत्साह से प्रेरित होता हूँ, तो मैं बस के व रेल द्वारा पटना जाता। देन सैलब द गंगा पास्ट बनारस और इलाहाबाद, फिर गंगा नदी में नाव से बनारस से गुजरता हुआ इलाहाबाद जाता। देन अप द यमुना, फिर यमुना नदी पास्ट आगरा टू दिल्ली, और फिर आगरा से गुजरकर दिल्ली जाता। बट आई एम टू एग्जॉट एंड होम सिक, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था और मैं बहुत ही होम सिक था, मतलब मुझे घर की याद भी आ रही थी। आई टेल माई सेल्फ सॉरी टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और ये अगस्त का आखिरी दिन था। गो होम, घर जाए। ठीक है, अब उसके मन में क्या आ रहा है, घर जाए। आई टेल माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, अब सीधे कहाँ जाना है, घर चलना है। मूव डायरेक्टेड टुवर्ड द होम। आई इंटर अ नेपाली एयरलाइन ऑफिस एंड बाई टिकट फॉर टुमारो फ्लाइज, और मैं फिर क्या करता हूँ, मैं नेपाली एयरलाइंस के ऑफिस जाता हूँ और कल की फ़्लाइट की मैं टिकट खरीद लेता हूँ। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, और मैं फिर फ्लूट सेलर को देखता हूँ जो स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, जो होटल के पास में चौराहा था, चौराहे के एक कोने में फ्लूट वाला खड़ा हुआ था। इन दिस हैंड in his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 of the 60 bansuri protrude in all direction। और उसके हाथ में एक पोल था, एक लट्ठा था, ऐसे रहता है ना, और उसके अंदर क्या हुआ था, उसके ऊपर जुड़ी जुड़ी हुई वस्तु से 50 से 60 बांसुरी सभी दिशाओं की ओर निकल रही थी। ऐसे 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 उसके अंदर बांसुरी ऐसे फंसा के रखते हैं ना बेचने के लिए, तो ये लगी हुई थी, ऐसे देखा होगा कभी आप लोगों ने, तो ऐसे उसके लगे हुए थे। लाइक द स्क्विरल ऑफ ऑफ ए प्रोक्यूपाइन, और ऐसे लग रहा था जैसे कि जो प्रोक्यूपाइन होते हैं ना, जैसे ऐसे प्रोक्यूपाइन होता है उसके ऐसे ऐसे कांटे होते हैं, तो उसकी उपमा दे दी। ठीक है, उसके कांटों की जैसे, वे बांस की है, लेकिन वो क्या है, वो बांस की है, और उसके जो बाल है वो भी ऐसे खड़े रहते हैं, तो उसकी उपमा दे दी। दे आर ऑफ बैम्बू, वो बांस की, एंड देयर आर अक्रॉस फ्लूट एंड रिकॉर्डर्स, और वे सारे के सारे फ्लूट्स हैं, मुलरी हैं और बांसुरीज हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही हैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट फ्लूट एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट। फिर वो करता है समय समय पर वो पोल को ज़मीन पर खड़ा कर देता है, ज़मीन पर खड़ा करता है, फिर एक फ्लूट को उसमें से चूज़ करता है और कुछ मिनट के लिए उसको बजाता है। द साउंड राइज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, और ठीक है, और जो उसकी आवाज़ है वो फेरी वालों की चिल्लाहट और यातायात के शोर से स्पष्ट रूप से ऊपर उठती है, यानी कि उसकी आवाज़ सुनाई देती है वो जब बांसुरी बजाता है।
He plays slowly, meditatively, without excessive display. ठीक है, वो धीरे धीरे ध्यान मग्न होकर बिना अत्यधिक प्रदर्शन के बजाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं दिखाने के लिए बजा रहा हूँ। ठीक है, और he does not shout out, he does not shout out his वेयर मतलब सामान यानी बांसुरी। ठीक है, और वो अपनी बांसुरी के लिए कभी भी चिल्लाता नहीं है। वो नहीं कहता कि आओ आओ मेरी बांसुरी ले लो। ठीक है, बड़ी शांति से बड़े प्यार से वो बजाता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आओ मेरी बांसुरी ले लो। Occasionally he makes a sale, but in a curiously offhanded way, as if his were incidental of his enterprise. और कभी कभी क्या होता है, वो एक बेचान भी बनाता है, मतलब कहता है हाँ ठीक है, किंतु एक विचित्र लापरवाही से भरे हुए तरीके से, जैसे कि ये उसके उद्यम का एक भाग हो। ठीक है, ऑफ हैंडेड, कैजुअली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग, कि हाँ ठीक है बिक गया तो बिक गया, अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा इंटरेस्ट वाली कोई बात नहीं है। सम टाइम ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू फ्रूट सेलर, और कभी कभी क्या करता है, वो अपनी जो बांसुरी है उसको बजाना बंद करता है और वहाँ जो फ्रूट सेलर है उससे बात करने के लिए वो रुक जाता है थोड़ा सा। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैं ये कल्पना करता हूँ कि वर्षों से ये उसके जीवन का ढंग रहा है, इसलिए शायद वो ऐसा करता है। ठीक है, I find it difficult to tear myself away from the square, और कह रहा मैं इस मैदान में स्वयं को अलग करना कठिन पाता हूँ। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, ये बांसुरी का संगीत हमेशा मुझे ऐसा कर देता है। इट इज एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, एक ही समय में ये सबसे ज़्यादा सब जगह और सब आवाज़ों में सबसे विशिष्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। ये किसका? बांसुरी का साउंड है ना। देयर इज़ नो कल्चर डेट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं है जिसकी अपनी बांसुरी नहीं है। द रीड ने, द रिकॉर्डर, ठीक है, बांसुरी, अलग अलग तरह की बांसुरी कह रही है। रिकॉर्डर ये भी एक बांसुरी का ही नाम है। द जापानीज शाकू हाची, ठीक है, जापान की शाकू हाची ये भी बांसुरी है। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, और संगीत की गहन बांसुरी हमारे भारत की। द क्लियर और ब्रीथी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की बांसुरी। द हाई पिच चाइनीज फ्लूट जो बहुत ही हाई पिच की होती है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, और इसको चलाने की प्रत्येक को अपनी विशिष्ट फिंगर से इसको ऐसे ऊपर नीचे करके, और इसका जो विस्तार है उस क्षेत्र को रखती है, मतलब उंगलियों से उसको किया जाता है, तो सारी जो कला रहती है वो उंगलियों की रहती है। इट वेव्स इट्स शोन एसोसिएशन, और इसकी स्वयं की अपनी संबंधिता होती है, वो विनती है, वो इस तरह से वो चलती है बांसुरी। ये टू हियर एनी फ्लूट इज, फिर कोई भी बांसुरी, इट सीम टू मी, तो मुझे ऐसा लगता है, टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनिटी, कि ये सारी की सारी है, कि जो बांसुरी है ये सब कॉमन सी ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब जितनी मानव जाति के लिए तो ये बांसुरी एकदम समान है। क्यों? क्योंकि इसमें से म्यूजिक निकलता है जो सबसे परे होता है। टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट in its praise and sentence to the human voice.
तो ये जो बांसुरी है ये मानवता की साधारणता की ओर आकर्षित होना, संगीत के जो पदबंध है और जो वाक्यों के द्वारा मानव ध्वनि के सर्वाधिक समीप ले जाता है, यानी कि सब इंसानों को ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, और इसका जीवांत श्वास इसकी प्रेरणादायक शक्ति है, यानी कि इसकी जो आप जब फ्लूट सुनते हैं ना, शांति सुनेंगे ना, तो आपको भी ऐसा ही फील होगा। इट्स टू नीड टू पाउज एंड द ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। इसमें भी ठहरने और श्वास लेने की आवश्यकता पड़ती है, इससे पूर्व ये जारी रह सके, अर्थात इसे बजाने में ठहर कर सांस लेना होता है। That I can be so affected by the few familiar plays on the बांसुरी। ये कह रहा मैं कुछ बांसुरी के कुछ परिचित वाक्यांश से प्रभावित हो सकता हूँ। Surprised me at the first time, for on previous occasion that I have returned home after the long absence abroad। क्योंकि पूर्व के अवसरों पर, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले मुझे इसने एक आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि पूर्व के अवसरों पर भी विदेश में लंबी अवधि तक रहने के बाद में घर लौटा हूँ। I have hardly noticed such detail and certainly have not invested them with the significance I now do। वो कह रहे मैंने ऐसे विवरणों पर बड़ी मुश्किल से ही ध्यान दिया हो, और मैं निश्चित रूप से उन्हें इतने महत्व से निवेशित नहीं किया जिनसे कि मैं अब कर रहा हूँ। यानी कि ये कहानी, ये जो लिखा इन्होंने, वो ये वहाँ से आने के बाद लिखा, और वो चीज़ें वहाँ की जो राइटर हैं याद कर रहे हैं। ओके, ये चैप्टर नंबर 10 आपका फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 लास्ट है, और कल तक उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।